भाई जहर जहर ही होता है, चाहे छोटा जहर हो चाहे बड़ा जहर हो। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे जहर की बात करने वाला हूँ जिसको हम लोग हर सुबह पूरा इंडिया पीता है। आजकल न जाने पूरे इंडिया के अंदर कितने फैमिली ऐसे हो गए जिनको शराब ने बर्बाद नहीं किया, लेकिन ये चाय एक ऐसा शराब है जो हमको मालूम भी नहीं होता और हमें धीरे धीरे बर्बाद करता जा रहा है। चाय एक ऐसी चीज़ है जिसको सुबह उठते ही खाली पेट पीने से डायरेक्टली हमारे गट हेल्थ को इफेक्ट करता है। फिर इससे न जाने गैस, एसिडिटी, कब्ज, ये वो सब बीमारियां अपने अंदर घर कर लेती है। अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो तो कभी अस्पताल में ऐसे ही चक्कर लगा कर जाके देखो। आपके वहाँ पर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, बस ऐसे एक बार राउंड लगाने के लिए जाओ। देखो केस बारी में होती है जहाँ पर वो लोग वेटिंग होता है। सब लोग मैंने तो बहुत जगह पर जाके देखा कि किसी को ले गया, हालांकि भगवान की मेहरबानी है कि मेरे खुद को भी जाने की नौबत नहीं आई। लेकिन जब भी मैं किसी को लेके जाता हूँ, चाहे कोई भी बीमारी हो छोटी बड़ी, लेकिन जहाँ पर जाकर देखे कोई भी सिटी हो, छोटी सिटी हो, बड़ी सिटी हो, चाहे गाँव का छोटा अस्पताल भी क्यों ना हो, वहाँ पर भी जाकर हम देखते ना तो लोगों की लाइन लगी हुई होती है, पेशेंटों की लाइन लगी हुई होती है। और ऐसा नहीं कि जब एजेड पर्सन ही वहाँ पर अस्पताल में हो। आजकल कुछ रहा ही नहीं, एजेड हो, बुजुर्ग हो या बच्चा हो, आजकल ऐसा सब ये सब बातें पुरानी हो गई कि जैसे कि एजेड लोग ही थोड़े बहुत बीमार होते थे, उनको भी दिक्कत होती थी, हार्ट अटैक आ रहा था। आजकल तो देखो सब कुछ कॉमन हो गया है। कोई बंदा एजेड हो, बच्चा हो, पुराना हो, फैटी हो, पतला हो, सबको हार्ट अटैक आते हैं। भाई क्या है इसका रीज़न? ऐसा नहीं, जो लोग जिम में जाते हैं उनको भी हार्ट अटैक आते हैं। इसका एक रूट कॉज ये भी है कि सुबह उठते ही हम अपने बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जिससे हमारा पूरा सिस्टम ही वो होता है, कंजस्टेड हो जाता है। हमारी गट हेल्थ को सीधा स्लोली किल करते हैं हम। तो अपने पैर पर ही हम कुल्हाड़ी मारते हैं सुबह की चाय पीकर। मना दारू तो, शराब तो बुरा है ही, उससे भी खतरनाक है चाय। क्योंकि शराब पीने से तो हमें सबको मालूम है, बहुत सारे लोगों को मालूम है, अवेयरनेस है कि भाई ये बुरी चीज़ें, इसको नहीं पीना चाहिए, फिर भी लोग पीते हैं। चलो, लेकिन चाय को तो हम लोग बुरा मानते ही नहीं। अंग्रेज लोग हमारे यहाँ चले गए, लेकिन उनकी दी हुई एक शराब रूपी चाय अभी तक हम नहीं भूले। अभी यहाँ पर बहुत ज्ञानी लोग आ जाएंगे कमेंट करने के लिए कि भाई हमारे दादा परदादा तो उतने सालों से चाय पीते थे, हम भी इतने सालों से चाय पी रहे, हमको तो कुछ भी नहीं होगा। अरे भाई, तो सबका इम्यूनिटी एक जैसा नहीं होता ना। देखो आज पूरे इंडिया के अंदर कितने लोग दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, तो मोस्ट ऑफ को कैंसर, ये सब वो बीमारियाँ होती है, वो स्मोकिंग के कारण, ये दारू के कारण, शराब के कारण होती है। अगर आपको नहीं हो तो आपका खुश नसीब, आपका इम्यूनिटी थोड़ा पावरफुल है। लेकिन ऐसा हम नहीं बोल सकते कि भाई हमें नहीं होगा। और अभी भी आप बोल रहे हो ऐसा कि हमें कुछ भी नहीं होता, आपका 30-35 साल हो गया। तो भाई देखो, हमारे से पीछे जाओ तो अभी जो हमको खाना मिल रहा था वो उतना, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा था, थोड़ा ऑर्गेनिक टाइप का था। लेकिन अभी जो देखो मार्केट के अंदर जो सब्जियां मिल रही है, जो खाने का अन्न मिल रहा है, वो सबका सब वो केमिकल वाला मिल रहा है। कहाँ से लाएंगे भाई आप उतना बढ़िया खाना? हमारे जो दादी परदादे थे उनको तो खाना बहुत अच्छा मिल रहा था, वो फिजिकल बहुत एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उनका वो सही था। तो फिर वो ये चाय वाय उनको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अभी हमको खाने की चीज़ें ही ऑलरेडी इतनी बेकार मिल रही है, सब कुछ केमिकल वाला, सब जंक फूड खाने का हमारे लाइफ में बहुत हो गया। लाइफस्टाइल पूरा हमारा चेंज हो गया। ना तो हम कुछ एक्सरसाइज करते, पूरा दिन बैठे रहना, और फिर ये चाय, ये वो सब बाहर का खाना। क्या होगा हमारे बॉडी का, क्या हाल होगा? अब एक बार देख लो, 35 साल में, 30 साल में, 20 25 साल के अंदर आज मैं लोगों को देख रहा हूँ कि उनके पूरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल निकल जाते हैं। यही है आज का जो हमारा खाना पीना है ना, जो उसी का ये सब साइड इफ़ेक्ट है। आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी ना कि ढक्कन में पानी लेकर डूब मरो। ढक्कन में पानी लेकर कोई डूब नहीं मरता मेरे भाई, लेकिन ढक्कन के अंदर हर रोज़ थोड़ी छोटी क्या बोलूँ मैं उसको, थोड़ी चाय पीने से हम ज़रूर डूब मरते। हम हमारे हेल्थ को डूब मारते इसके अंदर, ये चाय पिलाकर या तो शराब पिलाकर।
लेकिन क्या है कि किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट स्लोली हो ना, तो हम उसको उतना नोटिस नहीं करते, वो हमें दिखाई नहीं देता, है ना। जैसे कि हम जिम के अंदर जाते हैं, क्या होता है कि हमारा बॉडी स्लोली इम्प्रूव होता है, मसल्स बनते हैं, तो हमें तुरंत नहीं दिखाई देता उसका असर, लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है। सिमिलर ये जब ये सब चीज़ें, दवाइयाँ, सिगरेट, ये सब वो हम करते हैं ना, ये बेकार की चीज़ें, तो इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में होता है। और बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे भी देखे कि जिनको शराब की बहुत बुरी आदत थी, लेकिन 6 साल, 10 साल, 15 साल के बाद कॉन्स्टेंटली उनका शराब का सेवन करने से डायरेक्टली उनका लीवर फेल हो गया, उनके लंग्स फेल हो गए, और वो लोग चल भी बसे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। 40 साल की एज के अंदर, 35 साल की एज के अंदर लोग चल बसे। डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई तुम्हारा लीवर फेल है, लंग्स फेल है, कुछ भी नहीं हो सकता। क्या करोगे भाई, आपके सामने ऐसी नौबत आ जाएंगी। तो भगवान की कृपा है, अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पी रहे हो, ये सब कर रहे हो, फिर भी आपका बॉडी सही है। लेकिन देखो, ज़्यादा अति की कोई गति नहीं होती। किसी भी चीज़ में आप ज़्यादा वो करोगे तो भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। जब बीमारी हम हमारे पर हावी होती है, अस्पताल के चक्कर भी हमें लगाने पड़े। माना कि कोई हमारा साथी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, हमारे साथ में अस्पताल में आएंगे, लेकिन वहाँ पर इंजेक्शन हमें लेने पड़ेंगे, पाइन हमें चलाना पड़ेगा, रिपोर्ट के लिए ब्लड हमें देना पड़ेगा। वो भाई बहुत दिक्कत वाली बात है। पैसा भी बर्बाद कर दो, पेन भी सहन करो, टाइम भी बर्बाद करो, और पूरा लाइफ झंड हो जाता है। कि अगर वो होते ना कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर शरीर सही है तो हम धर्म भी साध सकते, साधना भी कर सकते और सब कुछ कर सकते हैं। जान है तो जहान है। कोविड के अंदर हमारे पीएम ने ये स्लोगन दिया था हमें कि जान है तो जहान है। तो ये स्लोगन परमानेंट है, ऐसा नहीं कि उसी टाइम वर्क करा था, ये भाई हमेशा रहेगा। इसीलिए हमें अपना बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो फिर किसी ने अच्छी बात कही थी कि आजकल हम लोग जो भी खा रहे हैं, जितना भी खाना खा रहे हैं, उसमें से आधा हम लोग खाते हैं और आधा डॉक्टर लोग खाते हैं। इसका रीज़न क्या है कि हम जो भी खाने में खाना खाते हैं वो उतना बेकार होता है, उतना केमिकल वाला होता है, तो वो खाकर हम बीमार पड़ते हैं और फिर हम जाते हैं अस्पताल और हम डॉक्टर लोगों को पैसा देकर आते हैं। तो इसीलिए किसने बोला कि हमने जो खाना खाया उससे हमारा भी पेट भरा और डॉक्टर का भी पेट भरा। सोचने जैसी बात है। वैसे आप लोग समझदार भी बहुत हो, ज़्यादा मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन फिर भी एक बार सोचो कि भाई चाय पीकर क्या अपना हेल्थ ख़राब करना। अगर आपको चाय का नशा उतना बुरा है, आप उसके बिना रह ही नहीं पा रहे हो, तो सुबह उठते ही एकदम खाली पेट आप चाय मत पियो यार, कुछ उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लो, बहुत अच्छा होगा, लॉन्ग टर्म में भी आपको बेनिफिट होगा। अगर अभी भी शायद मेरी ये बात आपको बकवास लगेगी, लेकिन मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं चाय नहीं पीता, सुबह से बिल्कुल नहीं पीता। रेयरली कभी कभार कुछ ऐसी मजबूरी आ गई, किसी दोस्त के यहाँ चले गए, किसी ने फोर्स किया, तो 2-4 दिन में एक छोटा सा एक कप पी लिया, तो वो उतना जायज़ चलता है भाई, उतने से कुछ भी नहीं होता। लेकिन हर रोज़ सुबह उठते ही ये भाई चाय पीना, तो बस हमारे गट हेल्थ को ख़त्म करने जैसी बात है। चलो, आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर चैनल के अंदर आप नए हो तो ऐसे मैं यूज़फुल वीडियोस डालते रहूँगा। मैं ऐसे ऊट पटांग वीडियो भाई नहीं डालूँगा और लोगों की तरह। और आजकल ये जो लोग, जितने भी लोग इन्फ्लुएंसर के नाम पर ये कुछ भी बकचोदी करते हैं, कुछ का कुछ बताते हैं, ऐसा भी नहीं करूँगा। मैं ऐसा कंटेंट ही पब्लिश करूँगा कि जिससे तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ का कुछ वैल्यूज़ ऐड हो। बाकी के कंटेंट में डालने का मेरा वो नहीं है। चलो, ऐसा एक टॉपिक लेकर मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर।